जय हिंद दोस्तों, मैं ललित देशवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने इस परिवार एसएससी टॉप तक पीडब्ल्यू पर। दोस्तों भाई साहब सभी मजा आ गया यार। एक चीज आपको बता दूं, आज हमारा 9 मार्च है और एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है और एग्जाम इतना प्यारा है ना यार। अगर आप लोगों ने लास्ट एक महीने भी अच्छे से तैयारी कर ली होगी तो एग्जाम को फोड़ कर आ जाओगे। मैं आपको बताता हूं जल्दी जल्दी से कि हमारे पास कहां से किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फटाफट से देखते हैं सारे सारे। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं जीएस की, तो जीएस में आपको पता है हमेशा की तरह करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर में 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज्यादा नहीं। लास्ट अगर आप 2 महीने के भी पढ़ लोगे जनवरी फरवरी के तो बात बन जाएगी। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं मोटा मोटा तो 3 से 4 महीने के आप करंट अफेयर पढ़ लो। करंट अफेयर में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अवार्ड से पूछे जा रहे हैं, साइंटिस्ट डिस्कवरी, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हाल फिलहाल में अगर आप करंट अफेयर पढ़ भी लोगे ना, रिसेंट करंट अफेयर, तो भी बात बन जाएगी। साथ ही अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में आर्टिकल ऊपर से मोटा मोटा आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास हिस्ट्री के अंदर से भी क्वेश्चंस आए हैं गांधी के रिलेटेड, कि गांधी जी से जैसे सत्याग्रह के बारे में पूछ लिया होगा। इसी तरह से हमारे पास ज्योग्राफी में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मतलब कि इतना भी ज्यादा टफ नहीं है। अगर हम कहेंगे पेपर का लेवल कैसा है तो इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है हमारा जीएस का। और आगे हम चलते हैं, हमारे पास इसके बाद आती है इंग्लिश। आप लोग सोच रहे थे यार इंग्लिश कैसी आएगी, ऐसी आएगी, बम आएगी, अलान आएगी, फलाना आएगी। बहुत प्यारी सी इंग्लिश आई है। वोकैबुलरी के क्वेश्चन आए हैं मॉडरेट लेवल के। एरर डिटेक्ट करना था, आपको पता होगा कि भैया एरर के क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही हमारे पास नरेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं ये मानकर चलूंगा कि अगर आपने थोड़े दिन पहले 1 महीने भी ढंग से पढ़ लिया होगा तो आसानी से ये चीजें कर लेंगे। और वोकैबुलरी तो ऐसी चीज है भैया कि आप देखो यार, अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपने जो पढ़ रखा है वो आ जाएगा। हालांकि हमारे पास मॉडरेट आ रहा है, ज्यादा भारी नहीं आ रहा, मोटा मोटे आ रहे हैं। ठीक है, तो इजीली आप इसे कर सकते हो। साथ ही अगर मैं बात करूं आपके सामने मैथ की, तो मैथ में बताया गया थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर रहा है। मैथ के अंदर हमारे अर्थमेटिक और एडवांस दोनों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एडवांस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि हमारे पास 3D वाले होते हैं, कोन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही अर्थमेटिक की बात करूं तो CI, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सभी के सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूं हमारे पास अगर मैथ्स में 25 क्वेश्चन है तो आप लोग 25 क्वेश्चन को 20 से 22 मिनट में आसानी से कर सकते थे। और सबसे जरूरी बात, जो अपना सब्जेक्ट है रीजनिंग की अगर मैं बात करूं भैया, मैंने आपके लिए एक मैराथन क्लास ली थी, अगर आपने वो भी लगा ली होगी, लास्ट मैंने अभी ली थी लास्ट वीक, तो मैंने आपको क्या बताया था, नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन भर भर के आने हैं। और ये सारे क्वेश्चन भर भर के आए। नॉन वर्बल से 5 क्वेश्चन, चाहे पेपर फोल्डिंग के ले लो, पेपर कटिंग के ले लो, मिरर इमेज का होगा, वाटर इमेज का, सीरीज वाले, ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर केवल आपको क्या पता होनी चाहिए, लेटर की प्लेस वैल्यू याद कर लेना, अपोजिट लेटर याद कर लेना कि हमारे पास हर एक लेटर का अपोजिट लेटर क्या होता है। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन रहे होंगे। कभी कभी आपके सामने बन सकता है, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया है कैट, कैट की प्लेस वैल्यू होती है मान लो इस तरह, तो इसके यूनिट डिजिट पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि अगर मैं इसमें से -1 कर दूं 2 आ जाएगा, -1 करूंगा 0 आ जाएगा, और -1 अगर करूंगा तो 19 और 19 का 9। तो इस तरह से हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग के लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कभी भी पेपर देने जा रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देख लेना। और ये सारा का सारा पैटर्न अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ है सारा का सारा एज इट इज पूछ लिया गया। क्लॉक और कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं पूछे अभी, आपकी किस्मत अच्छी है, हो सकता है आने वाली शिफ्टों में क्लॉक और कैलेंडर से क्वेश्चन पूछ ले जाएं। तो आपको ओवरऑल अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो ओवरऑल एग्जाम हमारा इजी टू मॉडरेट रहा है। इतना डरने वाली बात नहीं है, आसानी से आप लोग कर सकते हो। बच्चों की थोड़ी सी परेशानी कहां रही है, थोड़ा सा वो प्रेशर ले गए हैं टाइम मैनेजमेंट में। तो मेरे भाई इतने टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से करो, हर एक सब्जेक्ट को देखते हुए चलो। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा समय ले रहा है तो उसको थोड़ी देर होल्ड कर दो, लास्ट में देखेंगे, लेकिन पहले वो सभी क्वेश्चन कर लो जो आप देखते ही बना सकते हो। और रीजनिंग में तो भैया ऐसे सारे क्वेश्चन होते हैं कि देखते ही आप लोग चुटकियों में हल कर दें। तो उम्मीद करता हूं आपको भैया ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी और डरने वाली कोई बात नहीं है। आने वाली शिफ्टों में जिसका भी एग्जाम है सभी को ऑल दी बेस्ट। तो मचाकर आ जाना, खत्म करते हैं आज यहीं पर फटाफट से, और कमेंट करके बताना भैया आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।